खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गोल्ड अपने आखिरी वेव की फिफ्थ वेव जिसको हम काउंट कर रहे हैं उसकी तकरीबन ए वेव के आखिरी मराहिल में है या कंप्लीट कर चुका है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैट करेक्शन हो सकती है लाइक ए बी सी, और उसका सपोर्ट एरिया भी मैंने दिया था। इस चार्ट पे क्यों नहीं आ रहा वो? दूसरे चार्ट को चेक करें। दिया तो था मैंने। हाँ, ये है वो चार्ट। इसमें हमने वेव थ्री को यहाँ फिनिश किया था। डायगोनल सेटअप की वेव ए कंप्लीट, बी कंप्लीट। वेव सी में हमने वन टू थ्री फोर और फाइव में हमने जाना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टारगेट्स लिए जाते हैं। एक इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1:1 रेशो, यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव बी, और वो 100% हिट हो चुका है और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई है। मतलब अभी रिवर्सल स्टार्ट हुआ है। मैंने अभी सिल्वर की वीडियो बनाई है, इसको देखा भी नहीं है। अभी चार्ट ऑन किया है और जस्ट मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है एनालिसिस। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम लास्ट में देखेंगे कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसका रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सपोर्ट एरिया को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। फिफ्थ वेव छोटी सी थी, फ़िलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं। और इस फिफ्थ वेव के कंप्लीट होने से वेव सी कंप्लीट हो गई, और अब पुल बैक है। पुल बैक के लिए हम वो दूसरे वाले चार्ट पे जाते हैं, या बल्कि हमारा मेन चार्ट तो ये है। हम इसका जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सपोर्ट है, वो यहीं से ही निकाल लेते हैं। वेव फोर यहाँ पे हुई थी, और ये हमारे पास आ गया आज का टॉप इंट्राडे हाई। इसके अगेंस्ट हमें अब वेव बी चाहिए, और वेव बी के लिए हमने तीन एरिया ऑफ सपोर्ट रखे हैं। यानी ये जो होल मूव है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4273 अप टू 4640 समथिंग, 41 और 2, इस पूरी मूव का 50% रिट्रेस हो, या 61.8% रिट्रेस हो, या 78.6 रिट्रेसमेंट हो। ज़्यादा जो चांसेस हैं, मतलब ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये होता है कि वेव बी गोल्डन रेशो पे आके रिएक्ट करती है 61.8 पर। तो हम इसको वॉच आउट करेंगे और देखेंगे, अगर ये एरिया इसने होल्ड कर लिया, एरिया ऑफ सपोर्ट, तो हमारे ऊपर जाने के चांस बनेंगे टुवर्ड्स 4700, 4800 अप टू 5 के। और अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि डीपर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम पिछले चार्ट पे वापस आऊं, तो मैंने खोला क्यों था? हम्म, हाँ, वो मैंने इसलिए खोला था कि उसको मैंने लेबल किया हुआ था कल वाली वीडियो में, कि ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ए बी सी जस्ट येलो वाली वेव ए है। अब हम इसी तरह ए बी सी में नीचे जाएंगे, जो वेव बी बनेगी, एंड देन 1 2 3 4 5 वेव्स में हम अपनी वेव सी ऑफ 5 को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में एरिया टू वॉच है। इधर भी मैं ले लेता हूँ ये एरिया ऑफ सपोर्ट, और ये हमारे पास आ गया जी। देख, आप देखें 61.8, और ये चैनल वाली ट्रेंड लाइन तकरीबन एक ही जगह पे आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो रिवर्सल एज्यूम कर रहे हैं कि शुरू हुआ है, पता नहीं पार्टी शुरू हुई है कि नहीं हुई। अच्छा जी, 15 मिनट पे जाएं।
ये है आज का इंट्राडे हाई, जिसमें हमारे पास वेव 1, वेव 2, वेव 3 इम्पल्स इन द मेकिंग, वेव 4 और वेव 5, बट ये फ्रेजाइल है। इसको फर्दर हम टारगेट वाइज देखें, ए बी सी, यहाँ पे वेव ए को फिनिश करेंगे, वेव, हाँ ठीक है जी, ये हम इसको क्लियर 5 वेव्स, इससे भी नीचे काउंट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इसको वेव 1 लिया जाएगा, इसको वेव 2 लिया जाएगा, ये सारे का सारा वेव 3 है, ये वेव 4 और ये वेव 5। फ्रेजाइल है सेटअप, बट कह सकते हैं कि शायद रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। और इसमें टारगेट वाइज कहाँ पे आ रहा है? 1.618, लेंथ ऑफ वे 1 2, ये बन रहा है, ने 200% किया है। अगर इसको ले लें, इसको ले लें, तो आप देखें एग्जैक्ट 1.618 पे रिएक्शन दिया है इसने, ये वाला 1.382 पे, 1.618 से 200 ये है। इंटरनल भी तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम फिनिश करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक वेव 4 लेबल ही कर देते हैं, फिर रिमूव कर देंगे, माफ कीजिएगा। लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4 एंड 5। डिग्री बहुत बड़ी है, इसको हम कह सकते हैं टारगेट वाइज भी मेरा ख्याल है इसने पूरा कर लिया है काम। लेंथ लें 1 2 3 की, ऐड करें वेव 4 में, नहीं उस तरह तो कंप्लीट होगी, 4597 पे होना चाहिए इसे। और अगर हम वेव 1 के अगेंस्ट चेक करें तो 1:1 रेशो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास नेक्स्ट मिनिमम रेंज जो है वो है 4597 और नेक्स्ट है 4584। ये मैं लेबल इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो तो मैं नेक्स्ट डे ही बनाऊंगा ना, हर थोड़ी देर बाद तो वीडियो अपडेट नहीं हो रही। तो इसके मुताबिक वेव 1 अब कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने घर पे क्या करना है, जो लोग सीख रहे हैं या जो इसको अपना चार्ट लेबल करना चाहते हैं, ये लेबलिंग भी हटा दें। आपने सिंपली टारगेट मैंने आपको दे दिया है, उसको देख लें। ये कहाँ से रिटर्न हुआ है, ये जी देखें 4599। मैंने अभी आपको 97 बताया था, वो इसी वीडियो में हिट हो गया। ठीक है जी, वेव 1 कंप्लीट ले लें यहाँ पे। इसके अगेंस्ट अब हम लेंगे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास बनेगा वेव 1, यहाँ हम आएंगे वेव 2, फिर एक इम्पल्स आएगा वेव 3 एंड देन 4 एंड देन 5, और यूं हम फिर अब नीचे जाएंगे। ये आइडिया है कि पुल बैक स्टार्ट हो जाना चाहिए या हो चुका है। आप लोगों ने अब क्या करना है, जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इसको वॉच करना है। मार्केट यहाँ शार्प भी आ सकती है, वेव 2 नॉर्मली शार्प भी हुआ करती हैं, और 3 वेव में आएगी, 1 2 3। यहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो एरिया टू वॉच है। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है और जो आज इसने बनाया है न्यू ऑल टाइम हाई, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे डाल देते हैं। ठीक है जी,
इसको अब आपने वॉच करना है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे जाती है तो वो रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है पुल बैक वेव बी के लिए, जो उसका मैंने अभी एरिया ऑफ सपोर्ट भी निकाला था, ये वाला। दैट मीन्स कि ये स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट 5 वेव्स जो हैं ये आपका बनाएंगी वेव ए, देन वेव बी एंड देन वेव सी। इस तरह होगा, लेकिन हम इसे बाद में लेबल करेंगे। तो ये यहाँ की तरफ स्टार्ट हो चुका है। अगर ये सपोर्ट का एरिया ब्रेच हो गया, दैट मीन्स ऑल टाइम हाई टॉप इन प्लेस, और फिर हम रिवर्सल की तरफ चले जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मल्टी ईयर्स करेक्शन। बट अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। सो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, 5 टुवर्ड्स डाउन साइड ये कंप्लीट हो गई है अपवर्ड मूव। अगर ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है और ऊपर जाता है तो वो एक्सटेंशंस वाला सीन होगा जो मैंने आपको बताया है। टेक्निकली इसको यहाँ कंप्लीट समझा जाए, और यहाँ पे अब मैं अपनी पोजीशंस लूंगा, लाइक 4620 से लेके 4632 तक, और ये रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस होगी। जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो मैं छोटी छोटी ट्रेड यहाँ पे स्केल इन करूँगा, एंड देन उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, बट ऊपर जाने की सूरत में भी 4700, 4730, 4660, ये पूरा एरिया ऑफ रिवर्सल है। प्राइस कहाँ से रिवर्स होगी मुझे नहीं पता। जब भी रिवर्स होगी मैं उसका वेट करूंगा, क्योंकि एलिट वेव में ट्रेड लेने का तरीका जो मैंने सोचा है, या कई लोगों ने सोच रखा होगा, बट जो मुझे पसंद आया है वो यही तरीका है कि आप पहली वेव को ट्रेड ना करें, वेव 1 का इंतज़ार करें और वेव 2 के अंदर दाखिल हों, ताकि आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज़्यादा हो। इसकी मिसाल यूं ले लें, अगर कोई बंदा 61.8 गोल्डन रेशो पे जी 4625 पर ट्रेड लगाता है सेल की, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग लगाएं, ये मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो समझा रहा हूँ कि अगर आप गोल्डन रेशो पर 4625 पे सेल लेते हैं, कोई भी बंदा ए बी सी, और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स वेव 3, और वेव 3 का टारगेट आप सब लोगों को याद होगा, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि 1382 से लेके 1.618 तक जाता है। तो ये उसको 4557 तक ले जाएगा, लाइक 60 पॉइंट्स ये, $60 ये, और $25 ये। 40 एंड 25, $65 की ये एक ट्रेड है जो उसका रिवार्ड है। इसके अगेंस्ट उस शख्स का रिस्क क्या है? इसके अगेंस्ट उसका रिस्क ये है कि 25 से लेकर 41 तक बनते हैं $16 से $18। यानी अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसको लॉस हुआ तो वो $18 का होगा। अगर उसने गेन किया तो गेन होगा $60 का। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो में ट्रेड करना चाहिए जहां रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल तक पता चल जाएगा कि ये रिवर्सल हमारा शुरू हुआ है या नहीं, और जस्ट ये 1-2 सेटअप बना है टुवर्ड्स लाइक वेव 5 की एक्सटेंशन, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने भी अपना जो रिएक्शन दिया है वो 50% पे दे दिया है। अगर हम इसे ऑल ऑफ वेव 5 ना समझें, अभी तो हमने इसको कंक्लूड कर दिया ना कि ये दैट्स ऑल ऑफ वेव 5। सोचें अगर वेव 5 में एक्सटेंशन आ जाए और ये जस्ट वेव 1 है, ये वेव 2 है, देन 3 4 5, तो हम मोस्ट प्रोबेबली 4750 तक चले जाएंगे, क्योंकि इसके इस सेटअप में
ये प्रोजेक्शंस है ना, आपने हर चीज़ का अपने ज़हन में रखना है कि अगर हम यहाँ से लें लेंथ ऑफ वेव 1 ऑफ 5 ऐड करें वेव 2 ऑफ 5 में, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट बन रहा है 4700 पूरा या 4717, जो जस्ट वेव 3 ऑफ 5 होगी। और ये फिर 4 ऑफ 5, यूं समझ लें, किधर गया ब्रश, 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5, एक्सटेंशन आ गई वेव 5 में। और हम 4800 तक जा सकते हैं, 4700, 50 से लेके 4800 तक, ये हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये वेव काउंट जो मैंने अभी ग्रीन लाइन से किया है आपको समझाने के लिए, अगर ये वैलिड हुआ, तो दोनों सूरतों में आपके पास एरिया ऑफ एलियट वेव का यही फायदा है कि आपको इनवैलिडेशन पॉइंट्स पता चल जाते हैं, कंफर्मेशन मिल जाती है। अगर ये रेड लाइन ब्रीच हो गई तो हम ऊपर जा रहे हैं, ये वाला वेव काउंट ठीक है जो मैंने अभी आपको ग्रीन लाइन से दिखाया। अगर प्राइस इस एरिया को, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है और रिजेक्ट हो जाती है यहाँ से, तो ये पहला सिग्नल होगा कि हम वेव 3 में हैं। और इसकी कंफर्मेशन होगी जैसे ही हम 100%, 4570, यहाँ भी एक ले देते हैं, जैसे ही हम 4570 क्रॉस करेंगे, कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं वेव बी में। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। कल शायद मेरे पास टाइम ना हो और मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो हम टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों सिनेरियोज दिखा दी हैं।